अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा ज़ाहिद और फिर से हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में एक नए लाइव सेशन के साथ। जैसा कि जितने लोग हमारी ऑडियंस है जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे लाइव सेशन देखती है, उनको इस बात का लाज़मी पता होगा कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए नए लाइव सेशंस एक नए गेस्ट के साथ जिसमें वो कुछ सीख सकें। इल्मी सिटी का मकसद है पाकिस्तानी ऑडियंस को एजुकेट करना, अवेयर करना, मोटिवेट करना और हम इस मिशन में अब तक आपके साथ काम कर रहे हैं ताकि आप लोग लाइव सेशन से सीख सकें। तो जिन ऑडियंस ने आज हमें न्यू ज्वाइन किया उनको नहीं पता है कि हम क्या काम करते हैं, तो मैं उनको बता दूं यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डिफरेंट लाइव सेशंस करते हैं, जहां पर आपके पास एक खास गेस्ट मौजूद है, इससे आप सवालात भी कर सकते हैं, इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, टॉपिक की तरफ जाने से पहले अब तक हमें मजीद लोग ज्वाइन कर लें, तो मैं थोड़ी शर्जील से बातचीत करूंगी। शर्जील आज हमारे गेस्ट हैं और बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट हैं, और शर्जील आज एक बहुत ही खास मकसद के लिए हमें ज्वाइन किया है शर्जील ने, जो कि शायद आज की सिचुएशन के हिसाब से लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो पहले शर्जील से बात करते हैं, फिर मैं आपको टॉपिक की तरफ लेके जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम शर्जील, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इकरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह शर्जील, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं यहाँ से ही लोगों को टॉपिक की तरफ लेके जाना चाहती हूँ कि आपके सामने शर्जील मौजूद है। शर्जील को कोरोना वायरस का, शर्जील खुद भी कोरोना वायरस का शिकार रही हैं और उससे माशाल्लाह रिकवर कर चुके हैं और आप सबकी नजरों के सामने मौजूद हैं। शर्जील को यूनिवर्सिटी पे लाइव लाने का हमारा खास मकसद ये है कि बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के शायद शिकार ना हो, लेकिन उसके मेंटल जो शिकार है, जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, जो डिप्रेशन है, उसका शिकार हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस डिप्रेशन से बाहर निकल आए, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे लिए एक बेशक मुश्किल वक्त है, हमने एहतियात भी करनी है, मेंटली स्ट्रांग भी होना है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसके लिए हमने आज शर्जील को स्पेशली बुलाया है ताकि शर्जील आपको आगाह कर सकें कि आप अपना कैसे ख्याल रखना है और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उनके कोरोना वायरस का जो रेट है, डेथ रेट है, वो 2% है। तो जितने लोग समझते हैं कि अमवात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, तो अगर आप देखें, अगर आप 100 का 2% निकालेंगे तो वो कम होगा, लेकिन अगर आप 2 लाख का 2% निकालेंगे तो वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो जिस तरह केसेस बढ़ेंगे उस तरह अमवात की तादाद भी बढ़ेगी, उनके 2% बढ़ता जाएगा। आपने इस 2% से बचना है। उनके बहुत सारे लोग ये सजेस्ट किया जाता है कि मेडिकल हिस्ट्री की वजह से किसी ना किसी चीज का शिकार हो जाते हैं। तो हम शर्जील से आज डिटेल्ड बात करेंगे, क्या चीज थी, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया, किस तरह चीजों को रिकवर किया, सारी डिटेल बात करेंगे। आप लोग के कोई भी किसी किस्म के सवालात है, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जो सवालात हैं वो कमेंट्स में लीव कर दें। एंड के 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के लिए होते हैं, हम आपके सवालात के तमाम सवालात के जवाब देंगे। तो अब बैक टू शर्जील। शर्जील, जैसे कि मैंने ऑडियंस को डिटेल्ड बात बता दी है कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो शर्जील, जैसे कि आपने कोरोना वायरस से रिकवर किया, अल्हम्दुलिल्लाह, आप अब मुझे बेहतरीन नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती जिंदगी दे, आप कायम दायम रहे। तो आज का जो टॉपिक है उसके बाद अगर हम शुरू करें तो बेसिकली बात है कि कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होना। तो आप कैसे इन्फेक्ट हुए? क्या आपने एसओपीज को फॉलो नहीं किया या क्या सिचुएशन रही, मैं जानना चाहूंगी। इकरा, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं किस तरह से मैं अपनी टोटल स्टोरी आपसे शेयर कर सकूँ बिल्कुल। कि किस तरह से मैं इन्फेक्टेड हुआ और किस तरह से मैं रिकवर हुआ, ताकि बिल्कुल। बहुत से लोग इसमें जान सकें और मोटिवेट और एजुकेट हो सकें। मेरे एक्सपीरियंस है कि 2% मोर्टेलिटी रेट है। आपने बिल्कुल। इससे बिल्कुल डरना नहीं है। मेरे जैसे 98% लोग, जिनको मैं बहुत से लोगों को जानता भी हूँ, जो रिकवर हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरह से बिल्कुल। इसका मुकाबला करना है और अल्लाह से इसके लिए मदद मांगनी है कि वो हमें इस आजमाइश से बेसिकली वो निकाल सके। बेशक। तो इसमें इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि सेकंड चीज़ कि बहुत से लोग इस वक्त अपने प्यारों को खो चुके हैं इस पैंडेमिक की वजह बेशक। से। मैं बेशक। से इजहार अफसोस करना चाहता हूँ। आई नो ये बहुत मुश्किल, एक छोटा सा वर्ड होगा शायद इजहार अफसोस उन लोगों के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जिन लोगों को खोया है वो बहुत ज़्यादा थे इस वर्ड से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो थर्ड चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि कुछ दिन मैंने घर में आइसोलेट रहा और बाकी के दिन मैं हॉस्पिटल आया। तो मेरा इंटरेक्शन डॉक्टर्स के साथ और वहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ से रहा है। तो जी। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का, और बिल्कुल। वहाँ पे मौजूद जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सभी का, कि आपने किस हद तक हम लोगों की केयर की और किस तरह से आप लड़ रहे हैं हम लोगों के लिए। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ इकरा, कि मैं कैसे इन्फेक्ट हुआ। फर्स्ट बिल्कुल। चीज़ कि आप एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे हर एजुकेटेड और वेल जो
समझता है कि इन जगहों पे कि आपको एसओपीज को फॉलो करना पड़ता है, तो वो बिल्कुल। लोग एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं। लाइक मी, मैं मतलब जब घर से बाहर निकलता था तो मैं एसओपीज को फॉलो कर रहा था, प्रॉपरली मास्क यूज करता था, सैनिटाइज अपने आप को करता था जब वापस आ रहा होता था, क्योंकि आपके रोजमर्रा के मैटर्स में आपको घर नहीं बाहर भी निकलना पड़ता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सी चीजें जो अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है और एजुकेट करने की जरूरत है हमारी बिल्कुल सही ऑडियंस कह रहे को, हैं। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कि बिल्कुल। आपका एसओपीज को फॉलो करना मैटर नहीं करता। एज सच 25 to 30% जरूर मैटर कर रहा होता है इसमें, लेकिन आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, अगर वो इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप स्टेक के ऊपर हो 70%। मेरे भी केस में इसी तरह से हुआ, जब मैं अपने एसओपीज को फॉलो कर रहा था तो मेरे सराउंडिंग में 99% लोग ऐसे थे जो इन एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। तो किस किस कैरियर से मेरा एक्सपोजर हुआ, आई डोंट नो। मैं इसके बारे में नहीं जानता मैं कैसे एक्सपोजर हुआ मेरा। बिल्कुल। जी। सुशील, जो आपने बात ऐड की है वो मैं हाईलाइट कर दूं ऑडियंस के लिए, जिन लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि सुशील कोरोना रिकवर्ड पेशेंट है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं कि उनकी जर्नी से रिलेटेड उन्होंने कैसे रिकवर किया है, तो आप प्लीज कमेंट्स पे लीव कर दें। मैं इंशाल्लाह एंड के 10 मिनट में आपके सवालात के जवाब दूंगी। जैसा कि सुशील आपने बताया कि आप कर रहे थे लेकिन इर्द गिर्द के लोग नहीं कर रहे थे, ये हमारी कौम के लिए एक बड़ी यहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे जो जो कोरोना वायरस के जो, अगर हम बात करें कितने लोग क्रॉस कर गए हैं, कितने ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, तो वो 1 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतनी स्पाइक से पाकिस्तान में इतनी जल्दी स्प्रेड बढ़ गया है। और जो लोग हैं उन्होंने एसओपीज को फॉलो करना छोड़ दिया है, वो कहते हैं कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट नहीं करता है। प्लीज आप लोग इस तरह की बातों पर यकीन ना करें, हर नुस्खे को जो इंटरनेट पे आ रहा है उसको फॉलो ना करना शुरू कर दें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आराम से अपने एसओपीज को फॉलो करें। बाकी जो जो सेहत है, आपकी जिंदगी है, बीमारी का होना वो बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन आप पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई बंदा इन्फेक्ट हुआ और उसकी कोई प्रायर मेडिकल हिस्ट्री है और उसकी वजह से वो किसी सीरियस कंडीशन में आता है या अपनी लाइफ लूज कर देता है, तो दिस इज लाइक ऑन यू कि आप बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर सकते हैं इस वजह से। तो इस चीज को जरा सीरियसली लेना शुरू करें कि आपकी वजह से कोई बंदा इन्फेक्ट होता है और वो अपनी जान की बाजी इस कोरोना वायरस में हार जाता है, तो आप कैसा फील करेंगे? प्लीज इस चीज को महसूस करें। तो शुजील, ऐसे आपने बताया लोगों को कि लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो शुजील एक और भी बहुत सारे लोगों के लिए मैं चाहूंगी आप बात कर दें कि बहुत सारे लोग कहते हैं कोरोना वायरस तो है ही नहीं, ये तो हमारे साथ मजाक हो रहा है, ये तो कोई पॉलिसी निकल आई है, ये तो पैसे कमाने का तरीका है। तो सारे कारोबार तो बंद पड़े हैं, ये पैसा कमाने का कैसा तरीका है? तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये कोरोना वायरस कैसे एग्जिस्ट करता है, कि आप इससे गुजरे हैं, कि आपने कोई तकलीफ महसूस की है, आपने 14 दिन पता नहीं आपकी क्या क्या सिचुएशंस रही होंगी, सारी स्टेजेस की भी हम बात करेंगे। तो प्लीज उन लोगों को थोड़ा आगाह करें कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है। मतलब जब मैं इससे इन्फेक्टेड नहीं था तो लिटिल बिट माइंड में मेरे ये चल रहा था, एसओपी जरूर फॉलो कर रहा था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड यही था कि माइट भी पॉसिबल ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हमारी इन्वायरमेंट उसको जिस तरह हमारा वेदर है, एक्सट्रीम वेदर है, तो मुझे लगता था कि शायद हमारे ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब मैं इससे इन्फेक्ट हुआ और इन रियलिटीज़ में से गुजरा, तो मतलब मैं आने फर्दर इसमें ऐड ऑन करूंगा चीज़ें कि किन किन स्टेजेस से मैं गुजर के यहाँ पे रिकवरी स्टेज पे पहुंचा, तो आप इसके बारे में मजीद एजुकेट हो सकेंगे कि क्या क्या इसमें स्टेजेस आती हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे इकरा हैं। जी इकरा। जी शुजील, आप, अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टेजेस के बारे में कि आपको शुरू में इब्तदाई सिम्टम्स क्या थे कि आपको लगा कि आपको कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए? फर्स्ट डे ऑलमोस्ट 3rd of रमज़ान, जब मैं अपनी सैरी के लिए उठा तो मुझे एक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फील हुआ। उसी वक्त ठीक मैंने है। जब अपना टेम्परेचर चेक किया तो 1 और 2 टेम्परेचर था। उसी वक्त मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया एक ऊपर वाले पोर्शन में, एक अलग रूम में। अपनी सैरी भी वहीं पे की और बाकी के मामलात को भी उसी तरह से मेंटेन किया जो एसओपीज गवर्नमेंट ने, डब्ल्यूएचओ ने फॉलो करने के लिए कहा। ठीक है। पहले पहले दिन का क्योंकि उसकी सेवेरिटी थी, वो एक एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर था, और मैंने क्योंकि रोज़ा भी रख लिया, रमज़ान चल रहे थे, तो बिल्कुल। इन दरमियान में ऑलमोस्ट 3 या 4 बजे के करीब ये बुहार 104 के ऊपर चला गया था। लेकिन मैंने ठीक है। इंतज़ार किया अपना अफ्तारी के फ़ौरन बाद,
उससे पहले ही मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था कि मेरी ये कंडीशन है, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना अपने। बिल्कुल बेशक ये बुखार एक नॉर्मल बुखार की तरह भी हो सकता है, फीवर हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन आपने इसको एज ए कोरोना ही ट्रीट करना है। हम लोग इसको हैवी एंटीबॉडीज से ही रिकवर करेंगे ताकि आप इन चीज़ों को रिकवर करके एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। तो बिल्कुल जी इकरा। जी शर्जील, आपने जैसे बताया कि आपको जब बुखार हो आपने फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, उनको अगर हल्का सा बुखार फील हो रहा है इस सिचुएशन में, तो वो फौरन डॉक्टर से कनेक्ट करने के बजाय कोरोना टेस्ट के लिए निकल जाते हैं कि हम कोरोना टेस्ट कर लें। आपको बुखार वायरल भी हो सकता है, आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हमें कोरोना टेस्ट के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ताकि जो लोग कोरोना से इन्फेक्टेड है उनके लिए किट्स सेफ होती रहें। तो इस तरह आप बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी की, कम्युनिटी की सिचुएशन में। तो कोशिश करें कि जब आपको या बुखार या ऐसे कोई सिम्टम्स हो, तो अपने आप को आइसोलेट कर लेना अच्छी बात है, ताकि आपकी फैमिली इन्फेक्टेड ना हो। जैसे शेड्यूल ने अपने आप को फौरन आइसोलेट कर लिया ताकि उनकी फैमिली में से कोई भी इन्फेक्ट ना हो, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। आप अपनी फैमिली के लिए सोचें, आइसोलेट हो जाए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। शेड्यूल, जैसा कि आपने बताया कि हम सबको पता है कि कोरोना वायरस में बुखार एक बहुत मेजर सिम्टम है, कि आपको बहुत तेज फीवर रहता है। तो क्या आपको मुस्तकिल रहता है या कभी चढ़ता था कभी उतर जाता था? नहीं, ये मुश्किल बुखार था और ठीक है। थर्ड डे बिल्कुल उतर गया। तो ठीक है। रमज़ान जो ही अफ्तारी मैंने कंप्लीट की तो अपना डॉक्टर से रिकमेंडेड जो डोज थी वो मैंने उसको लेना शुरू कर दिया। आफ्टर टू बिल्कुल। डेज मैं बिल्कुल ठीक था, किसी किस्म का कोई फीवर नहीं था। और इसके साथ साथ जब मुझे पहले दिन बुखार हुआ और नेक्स्ट डे इसके अलावा मुझे कोई भी कफ का सिम्टम, फ्लू का सिम्टम, बिल्कुल किसी किस्म का कोई सिम्टम नहीं था। और ठीक है। जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या बाकी लोग जो बाद में सुनेंगे, अगर आपको कोई भी एक नॉर्मल फीवर भी हो तो आप अपने आइसोलेशन के 14 डेज पूरे करें, क्योंकि ये सबसे खतरनाक वही लोग हैं जिनको बिल्कुल। 1 या 2 दिन बुखार होता है और वो पैनाडोल या मतलब कुछ ऐसा डॉक्टर से रिकमेंडेशन के बाद वो बाकी मार्केट में निकल जाते हैं। और मार्केट में निकलने के साथ साथ ही वो बहुत से लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे होते हैं, क्योंकि आप माइट बी पॉसिबल कि आप माइल्ड सिम्टम्स के पेशेंट हो, लेकिन बाकी जिन लोगों को आप इसमें बिल्कुल। अफेक्ट कर रहे होंगे वो शायद इसकी स्वेरिटी को बर्दाश्त ना कर सके, वो उनके लिए शायद जानलेवा भी हो सके। तो मैं तो बिल्कुल। रिकमेंड करूंगा कि जब आपको एक नॉर्मल फीवर भी हो तो आप अपने आइसोलेशन के 14 डेज पूरे करें और अपनी फैमिली को, अपने साथ में जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, काइंडली काइंडली बिल्कुल बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें और अपने आइसोलेशन पीरियड को कंप्लीट करें जो WHO ने रिकमेंड किया हुआ है। लाइक थर्ड डे जब मुझे बिल्कुल बुखार नहीं था तो मैंने फिर बिल्कुल। भी अपना आइसोलेशन जो टाइम पीरियड था उसको पूरा करने के लिए 14 डेज, मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मैंने 14 डेज को कंप्लीट करना है। लेकिन बिल्कुल। 6 डे जिस दिन मुझे फर्स्ट सिम्टम आया, आप उससे बिल- 3 से 5 दिन पहले इन्फेक्ट हो चुके होते हैं जब आपको फर्स्ट बिल्कुल सही सिम्टम कह आता रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। है। जो ही मतलब जिस दिन मुझे सिम्टम आया और उसका 6 डे जो बनता था उसमें मुझे शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, बिल्कुल एक माइल्ड सा सिम्टम फील हुआ, जिसकी वजह से मैं अपने टेस्ट की तरफ गया, कोरोना कोविड-19 टेस्ट की तरफ गया। जी। उसके लिए मैं शौकत लेबॉर्ट्री को चूज़ किया, वहाँ पे मैंने अपना टेस्ट करवाया। तो ठीक है। सेकंड डे उसकी रिपोर्ट आती है। सेकंड रिपोर्ट जब मेरी वेरी नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव था। तो मैंने बजाय इसके कि घर में आइसोलेट होने के, क्योंकि मुझे एक माइल्ड सिम्टम्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का आ चुका था, तो मैंने रिस्क में लेने की बजाय मैंने हॉस्पिटलाइज होने को प्रेफर किया और डॉक्टर्स हॉस्पिटल में अपनी आइसोलेशन वार्ड में मैंने अपने आप को आइसोलेट किया। और वहाँ पे अपनी हिस्ट्री को, जो मेरी फर्स्ट डे सिम्टम थे और अब तक के जो सिम्टम थे, वो मैंने अपने डॉक्टर बिल्कुल। से शेयर किए और उन्होंने बाकी का ट्रीटमेंट और आइसोलेशन वहाँ पे मेरी स्टार्ट की। और डेली बेसिस पे डिफरेंट टेस्ट, एक्सरेज हो रहे थे, क्योंकि आप बिल्कुल पता नहीं लग रहा होता कि एक दिन आप कोरोना के पेशेंट हो और वेरी नेक्स्ट डे मतलब आप माइल्ड सिम्टम पे और आप वेरी नेक्स्ट डे एक्सट्रीम कंडीशन पे चले जाते हो। तो बिल्कुल इसलिए सही कह रहे हैं। आपको मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। अपनी तरफ से कोई भी ऐसी मेडिसिन जो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट जगहों से देख के बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अपनी शेयर करें अपनी हिस्ट्री को, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माइल्ड सिम्टम्स वाले और जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, वो ऐसी बिल्कुल। चीज़ों से बिल्कुल सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जिनकी सीवियर कंडीशन होती है, लाइक मेडिकल, उनकी हिस्ट्री में कार्डिक और डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो बहुत से बिल्कुल लोग सही कह इससे रहे हैं। क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हैं। तो जी इकरा।
जी, मैं यहाँ पर शर्जील आपको मज़ीद ऐड कर दूँ, हमें मज़ीद नए लोगों ने जॉइन किया है जिनको नहीं पता है कि अगर हम क्या बात करें, तो मैं जितने भी लोगों ने हमें न्यू जॉइन किया, मैं उनको बता दूँ कि हम शर्जील के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। शर्जील कोरोना रिकवर्ड पेशेंट है। अगर आपको कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं कि कोरोना में क्या उन्होंने क्या चीज़ें ली हैं या क्या कौन-सी चीज़ें उनको लेनी चाहिए आप लोगों को, तो आप कमेंट्स में लीव कर दें। मैं इंशाल्लाह शुमाइला का भी एक सवाल आया था, शुमाइला मैं इंशाल्लाह एंड में आपके सवालात के जवाबात ज़रूर दूँगी। तो श्रुति जैसा कि आपने बताया कि जब आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होने लगी तो आपने क्या किया, जाकर डॉक्टर से कंसल्ट किया, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है कि आपको जब लगा कि, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको सांस का इशू होने लगे तो आप लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि सांस का इशू कैन बी सिवियर। तो आपने बड़ा अच्छा किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैं चाहूंगी आप लोगों को प्लीज इस बात पे अवेयर करें, हमारे जो कौम है वो डॉक्टर्स के पास जाने से बहुत डर रही है। पता नहीं अजीब अजीब तरह की चीजें सर्कुलेट कर रही हैं। लोग कहते हैं अगर हम हॉस्पिटल गए फिर तो हमने वापस ही नहीं आना है। इस तरह की चीजें लोगों के जहन में ना एक टैबू बन गया है इन दिनों में, कि अगर हम हॉस्पिटल चले गए तो हम कोरोना से रिकवर होकर नहीं आते, हम मर कर ही आएंगे। ये अजीब सा एक खौफ मैंने लोगों के अंदर देखा है। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को बताएं कि डॉक्टर्स बड़े अच्छे से ट्रीट करें। डॉक्टर इस वक्त माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती रखे, अपनी हिफाजत में रखे, कि डॉक्टर इस वक्त हमारे फ्रंट लाइन हीरोज हैं। वो जिस तरह अपनी फैमिली से दूर काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। क्योंकि इस वक्त जो डॉक्टर्स रोल अदा कर रहे हैं, हम उनका बिल्कुल शुक्रिया अगर लफ्जों से अदा करें तो वो काफी नहीं होगा। तो शर्जील प्लीज इस बात को क्लियर कर दें कि अस्पतालों में कोई बुरा सलूक नहीं हो रहा है, कोई बुरी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, आपको बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट करके उन्होंने रिकवर करके घर भेजा है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऑलमोस्ट 5th ऑफ मई मैंने डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और 15th ऑफ मई को अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें रिकवर होके बाहर आया। उस ठीक है। दौरान डॉक्टर से मेरी इंटरेक्शन रही, वहाँ के जो स्टाफ था, लाइक मेल नर्सेज, फीमेल नर्सेज, वहाँ का जो बिल्कुल। बाकी का स्टाफ था बहुत कोऑपरेटिव था। मैं तो उनको हमेशा यही अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करता था कि यार आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए, बेसिकली अपनी फैमिली को भी और अपनी बिल्कुल। लाइफ को भी, क्योंकि बिल्कुल। आप किसी भी वक्त विक्टिम बन सकते हैं। किसी भी बिल्कुल। टाइम जब आप विक्टिम बनेंगे तो आप अपनी फैमिली से इंटरेक्ट बिल्कुल। करेंगे तो वो भी इसके विक्टिम्स बन सकते हैं। तो मैं तो उनका बिल्कुल। यही शुक्रिया अदा कर रहा होता था वहाँ पे भी, कि आपने अपनी ज़िंदगी को स्टेक पे लगाया हुआ है हम लोगों के लिए, और आप जिस तरह से हमसे एक्सपोजर कर रहे हैं, आप, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ो बिल्कुल। ईमान में रखे आपको, और आपको इस चीज़ का अजर ज़रूर अल्लाह देगा कि आप लोग हमसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और सेकंड चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ अपने बहुत से व्यूअर्स को, कि 98% लोग इसमें रिकवर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। बिल्कुल। मैंने अपने बहुत से साथ वाले पेशेंट्स को भी रिकवर होके हैप्पीली घर जाते देखा। और बिल्कुल। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि बिल्कुल। वहाँ पे सीवियर कंडीशन में, क्योंकि इसमें आपके डिफरेंट स्टेजेस हैं कोरोना में, कि आप माइल्ड सिम्टम्स में हैं, आप मिडल ऑफ मतलब वो सिम्टम्स में हैं, जहाँ पे माइल्ड सिम्टम और क्रिटिकल सिम्टम्स के दरमियान में कुछ पेशेंट्स आते हैं। और बिल्कुल सही मैंने कह तो रहे क्रिटिकल पेशेंट्स को भी वापस रिकवर होते हुए देखा है। हैं। बिल्कुल। मेरे साथ वाले रूम में कुछ ऐसे पेशेंट था, मतलब एक पेशेंट थे जो जिनकी O2 लेवल ऑलमोस्ट 50% पे चला गया था, और वो वेरी मतलब कुछ अरसे बाद ही वो वेंटिलेटर पे होते, लेकिन वहां से उन्होंने रिकवर किया। मेरे डिस्चार्ज होने के आफ्टर 1 वीक्स बाद वो भी डिस्चार्ज होके घर में है और अपनी फैमिली के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहले आपने मेंटली स्ट्रोंग होना है इससे लड़ने के लिए। मेंटली स्ट्रोंग आप उसी वक्त होंगे जब आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे अल्लाह के साथ, और सेकेंडली अपनी जो आपकी रूटीन मैटर्स हैं आप उससे नहीं हटोगे। लाइक मी, मैंने अगर अपनी बात करूं तो मैंने वहाँ पे अपनी जो ऑफिस वर्क था उसको भी नहीं छोड़ा। मैं वहाँ पे अपना ऑफिस वर्क भी प्रॉपरली करता रहा, इंटरेक्ट करता रहा अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करता रहा, और उनसे डिफरेंट प्लान शेयर करता रहा, कि मैंने एक होप ताकि बनी रहे कि मैंने आने के बाद किस तरह से उनसे ये प्लान और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो अपने अंदर होप को नहीं खत्म होने देना। और आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए जो इसमें बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स पे हैं हमारे बहुत से पेशेंट। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने इस बड़ी आजमाइश में नहीं डाला जो ऐसे बिल्कुल। बहुत से लोग इस वक्त हॉस्पिटल में फेस कर रहे हैं। क्योंकि मैं मतलब अपना घर में भी आइसोलेशन का पीरियड गुजारा और हॉस्पिटल में भी, तो मैं दोनों बिल्कुल। एक्सपीरियंस से वाकिफ हूँ इन सारी चीज़ों में। तो बिल्कुल सही कह रहे मतलब आपको बैठ के सबसे पहले दुआ करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो इस वक्त क्रिटिकल पेशेंट है वहाँ पे। हैं। वो आमीन। इस बिल्कुल। वक्त वाकई ही में
बुरी हालत में और हमारी दुआओं के मतलब उनके लिए फ़ायदा दे सकती है हमारी कुछ ये दुआ और ये सारा कुछ। बिल्कुल। तो साथ में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हमारे बहुत से पेशेंट जो रिकवर हुए हैं, उनको रोल प्ले करना चाहिए अपनी सोसाइटी में, एजुकेट करके अपने लोगों को, और इसका डर खत्म करना चाहिए आपकी ज़िंदगियों में। डर खत्म होगा तो आप इससे लड़ सकोगे। बिल्कुल। जी क्या? शर जी, शर्जील, आपने जितनी बातें ऐड की हैं, उनमें से अगर लोग इस बात से सीखें कि आपने अपनी रूटीन वर्क नहीं छोड़ा जस्ट बिकॉज़ आपका माइंड बिज़ी रहेगा, तो वो इतने बुरे ख़्याल सोचेगा भी नहीं। जब आप जाके नहीं, मैं हॉस्पिटल में बेसिकली आप एंगेज रखना चाहते हो अपने आप को बिल्कुल, कि किस तरह से आपका माइंड एंगेज रहे, और इन बातों की तरफ आप बिल्कुल नहीं आओ कि आप इस वक्त, क्योंकि जितना आप ओवर थिंक करोगे कि मेरी सांस का मसला है या मेरा कोई और मसला स्टार्ट हो गया है, तो एक्चुअली में माइंड जो जिस तरह से आप सोच रहे होते हो, एक्चुअली में आप उस तरह से होता हुआ देख रहे होते हो या फील बिल्कुल कर ऐसा रहे है। होते हो। तो आपको बिल्कुल नहीं ऐसा सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सिम्टम्स को ऑब्जर्व जरूर करते रहें कि आपको क्या सिम्टम है, लेकिन ओवर थिंक नहीं बिल्कुल। करें, बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपने माइंड को और अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। बिल्कुल शर्जील, आपने बात ऐड की कि आप ओवरथिंक ना करें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें। शर्जील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, जिनको नहीं है वो भी कहते हैं हाय हमें बुखार हो रहा है, जस्ट बिकॉज वो अपने सोचना शुरू हो गया कि हमें कोरोना हो गया है। तो आपने 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 मेंटली कैसे एक्सेप्ट किया? कुछ कुछ लोग कहते हैं हाय अल्लाह हमें कोरोना हो गया, हमसे तो एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा कि हमें कोरोना हो गया, हम क्या करेंगे? तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने के चक्कर में उनकी कंडीशन बड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि उनको पैनिक अटैक भी होने लगती है जस्ट बिकॉज वो पैनिक कर जाते हैं। तो मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना है? आपने कैसे अपने दिमाग को एकदम काम रखा, अपने चीजों पर फोकस किया? मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि आपने अपने ऑफिस का काम भी किया जस्ट बिकॉज ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है लोगों के लिए। लोगों को यहाँ से मोटिवेशन लेनी चाहिए कि कोई बात नहीं, आप अपने दिमाग को एंगेज रखे, बिजी रखे, ख्याल नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह आप रिकवरी की तरफ चले जाएंगे। तो जरूर मेंटल हेल्थ पर थोड़ा सा स्ट्रेस दें कि आपने मेंटली कैसे कोप अप किया। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, घर में था या हॉस्पिटल में, मैंने जानमाज अपना वहाँ पे रख लिया अपने रूम पे, अल्लाह से बिल्कुल। इंटरेक्ट करता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा, ताकि मैं क्योंकि मेरे माइंड में उस वक्त यही आ रहा था कि मे बी आई एम रॉन्ग, वो आयत करीमा माइट बी हज़रत यूनुस से, वो उनकी रवायत है कि बिल्कुल। उनका रब और मेरा रब एक है। अगर उन्होंने बेशक उसको बेशक। उनको वहाँ से निकाल दिया तो यकीनन बिल्कुल। मुझे भी यहाँ से वो निकालेंगे। मैं उसका विर्द करता रहा। और सेकेंडली मतलब अपने माइंड को इस स्टेज पे अपने बच्चे का बेसिकली उसको माइंड में रखा मैंने, कि मैंने उससे मिलना है और उससे दोबारा से अपनी फैमिली लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना है। मैंने होप को बेसिकली अपने अंदर बरकरार रखा, उसको नहीं ख़त्म होने दिया, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से पेशेंट को जानता हूँ जिनसे जो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम में थे, बिल्कुल रिलैक्स थे, और विद इन 2 डेज वो क्रिटिकल सिचुएशन में चले गए और वो डेथ की तरफ उन्होंने सफ़र तय किया। उसमें सबसे आपका डॉक्टर्स तो आपको बचा रहा होता है, लेकिन आपने खुद भी अपने आप को बचाना है। उसमें बिल्कुल। आपका आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव अल्लाह के साथ, वो आपको बहुत काम में आ रहा होता है। और सेकेंडली आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि मैं वहाँ पे बेसिकली हॉस्पिटल में तो एक्सरसाइज भी करता था, क्योंकि मेरी एक रूटीन मैटर था कि मैं मतलब जिम ज्वाइन किया हुआ था बिफोर दिस। तो मैं वहाँ पे प्रॉपरली 1 से 2 एक्सरसाइज जो है वो भी वहाँ पे प्लान की हुई थी। ½ एन आवर टू 1 आवर इतना मैं टाइम अपनी एक्सरसाइज को भी वहाँ पे दे रहा था। बिल्कुल सही मतलब कह ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आप मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग रह सकोगे। बिल्कुल। और बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आपको डॉक्टर तो आपका बचा लेगा, शायद आप खुद बचना नहीं चाहोगे जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होगे इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं शुजील, आपने होप रखी, आपने अपने दिमाग को सिग्नल्स दिए कि मैं इंशाल्लाह रिकवर रिकवर कर जाऊंगी। क्योंकि कोरोना वायरस एक बीमारी है, आप मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ते हैं। आप लोग नजला जुकाम, आप लोगों को डायरिया हो जाता है, लोगों को इतनी बड़ी बड़ी मसाइल आते हैं अपनी जिंदगी में। तो आप उन बीमारियों का भी तो सामना करते हैं ना, तो आप इस बीमारी का भी सामना करें, इससे इंशाल्लाह रिकवरी होती है। लेकिन जिंदगी मौत तो बेशक अल्लाह के हाथ में है, फिर आपको कोई भी बीमारी आपकी मौत का सबब बन सकती है। लेकिन एहतियात भी करें, और अगर आपको खुदा न खास्ता कोरोना वायरस हो जाता है तो मेंटली अपने आप को इस बात पे मत छोड़ दें कि आप रिकवर नहीं कर सकेंगे, ठीक है? तो शर्जील, आप कोई स्पेशल डाइट लेते थे या नॉर्मल डाइट लेते थे जब आप हॉस्पिटल में थे, घर में थे? अगर आप दोनों बता दें। गैर और हॉस्पिटल दोनों में मैंने एक ही डाइट प्लान किया हुआ था। ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जिसमें
आप सभी लोगों को इसको मतलब सीरियसली लेना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो इस वक्त बीमार हैं, कोविड से लड़ रहे हैं, और सेकेंडली वो लोग जिनका एक्सपोजर अभी तक कोविड से नहीं हुआ। मैं दोनों चीज़ों को दोनों लोगों को इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बेसिकली बढ़ाने में काम आएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ऐसी मेडिकल हिस्ट्री होती है जिनके लिए ये चीज़ें शायद सूटेबल नहीं हो। लेकिन मैं बिल्कुल सही यहाँ पे कह अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। माइट भी आपको इससे फ़ायदा हो, तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स। इसमें बिल्कुल मतलब मैं आपको डायरेक्टली ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसको यूज़ करें। तो सुबह में जो बिल्कुल ब्रेकफास्ट कर रहा था वो विटामिन ए का इंटेक था बेसिकली, नट्स को ऐड ऑन कर रहा था और प्लस डेट्स, अजवा ठीक खजूर है। प्लस आपके बादाम पिस्ता एंड ऑल, मतलब नट्स का एक मिक्सचर था। और उसके साथ एक कहवा इस्तेमाल करता था जो बेसिकली उसका जिंजर का। सेकेंडली आप ठीक है। उसमें लौंग ऐड ऑन कर सकते हो और कलवंजी का ऐड करके। ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था जो मैं नट्स और डेट्स के साथ लेता था। और आफ्टर फ्यू आवर्स मैं जूस का इस्तेमाल कर रहा था, जो पीच का जूस था। फ्रेश फ्रूट्स इस वक्त अल्लाह ताला की नेमत है हमारे पास, उनका इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। तो पीच का जूस इस्तेमाल करता था। और आफ्टर फ्यू आवर्स प्रोटीन, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह के लिए आपके लिए ये विटामिन ज़रूरी है, तो मैं बिल्कुल यखनी का सही। इस्तेमाल करता था घर में भी, और वहाँ पे भी मैंने इक्वली एक जैसा इस्तेमाल रखा हुआ था वहाँ पे, जिससे आपका बेसिकली बॉडी को हीट पहुंचती है और बॉडी को बेसिकली एनर्जी पहुंच रही होती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के काम आती हैं। जो इस वक्त बीमार है उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, और जो इससे एक्सपोजर नहीं हुआ उनको भी ये लाजमी लेनी चाहिए, ताकि आपका अल्लाह ताला ने जो आपका सिस्टम अंदर बिल्ड किया हुआ एंटीबॉडीज़ का, वो बूस्टअप होता है इन इम्यून सिस्टम को। जितना आप उनको बूस्टअप करेंगे इन चीज़ों से, ताकि वो वायरस के लड़ने के काम आ सके बेसिकली। तो बिल्कुल मतलब इवनिंग में भी यही मेरा रूटीन थी। मैं यखनी को डिनर में भी इस्तेमाल कर रहा था, और बाद में कहवा का इस्तेमाल और वही नट्स का इस्तेमाल भी सोने से थोड़ी देर पहले कर रहा था। और स्टीम का इस्तेमाल मैंने हर 1 घंटे बाद स्टीम का इस्तेमाल किया। और स्टीम के अंदर जिंजर, आपका गार्लिक, और साथ में इसको कलवंजी को ऐड करके इक्वली, मतलब मैं ये चीज़ें हर 1 घंटे बाद इसको ले रहा था स्टीम को। यही बेसिकली मैंने जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं मैंने इसी का इस्तेमाल किया, और जिससे मेरा इम्यून सिस्टम बेसिकली स्ट्रॉन्ग हुआ। और मैं बिल्कुल मज़ीद ऐड करना चाहूँगा, मैंने कहीं स्टडी किया था कि कोरोना का जो पीएच लेवल है वो बेसिकली 5.5 से लेके 8.5 तक पीएच लेवल उसका रिकॉर्ड हुआ। मे बी आई एम ठीक है। रॉन्ग, लेकिन मैंने एक स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको देखा। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी नेचुरल जो इस वक्त फ्रूट्स मौजूद हैं या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे इसको काउंटर या इनफेक्टिव किया जा सकता है, इससे बेहतर पीएच लेवल की आप इनटेक करके। बिल्कुल सही कह इस रहे हैं। वक्त इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें पाइनएप्पल, क्योंकि हमारे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है इस पाकिस्तान में, तो आपको बिल्कुल वो टिन पैक वाला भी पाइनएप्पल यूज़ कर लेना चाहिए इसमें, जिसका पीएच लेवल कोरोना के पीएच लेवल से ज़्यादा है। तो आपके इनफेक्टिव करता जाएगा पाइनएप्पल आपके जो जितना भी वो बॉडी में होगा। सेकेंडली चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें, आपका गार्लिक एंड जिंजर, ये इसका पीएच लेवल भी उससे बेहतर है। तो आपको इसको बिल्कुल भी रेगुलर बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए अपनी नेचुरल रेमेडीज़ में, ताकि आप बेहतर हो सकें और उसके पीएच लेवल से ज़्यादा इनटेक कर सकें और इसको इनफेक्टिव करते जाएं आपकी बॉडी में। जी बिल्कुल। इकरा। जी शर्जील, आपने जितनी भी बातें ऐड की अच्छी बात है। फल सब्जियां और ऐसी चीजें हमारी सेहत के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी हैं। आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी दवाई या कोई चीज ऐसी आपको शर्जील ने इसलिए रिकमेंड नहीं की है क्योंकि आप लोग की कोई मेडिकल हिस्ट्री ना हो, आप लोग कोई चीज रिएक्ट ना कर दे, इसलिए हमने कोई भी किस्म की दवाई या चीजें आपको इसलिए रिकमेंड नहीं की है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी चीज जिस तरह, जारी बात है मेरी बॉडी में वो दवाई काम करेगी, शायद आपकी बॉडी में ना करे, शायद आपकी बॉडी में कोई इश्यू हो, कोई मेडिकल हिस्ट्री हो। तो जितनी चीजें उन्होंने अपनी आम डाइट की बताई हैं वो सारी चीजें आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप ये जो विटामिन सी है, जितने भी डॉक्टर्स हैं या डाइटिशियंस हैं वो यही कह रहे हैं कि आप अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें। और सिर्फ सुरजीत नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने कोरोना से रिकवर किया, उन्होंने बोला हमने अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखा है, हमारी डाइट अच्छी रही है,
हमने तंदुरुस्त फील किया है, तो आप भी अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें इन दिनों में। जिन लोगों को कोरोना नहीं भी है, मैं उनको कहूंगी कि आप लेमन का इस्तेमाल करें, आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल करें, आप पीचेस का इस्तेमाल करें। ये सब जो फल हैं आपकी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर ये फर्क नहीं है कि आप सिर्फ कोरोना वायरस का शिकार हैं, तो ये अपना ख्याल रखना शुरू करें। आप पहले ही स्ट्रांग रखें अपनी बॉडी को, ताकि वो किसी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो। तो शर्जील, आपने बड़ी बहुत अच्छी चीजें ऐड की हैं, आपने लोगों को मेंटली, डाइट, हर चीज से आगाह किया है। हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमने आपसे बातचीत की है। बहुत सारे लोगों के सवालात भी हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि एक दो हम लोगों के सवालात भी ले लें, ताकि हम इस सेशन को वाइंड अप करें, क्योंकि फिर मगरिब की अजान का वक्त हो जाएगा। ठीक है क्या? जी। जी। ये मियाँ एहसन का सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, सूंघने की हिस्स खत्म हो जाना है या जायका खत्म हो जाना, ये किस मसले की वजह से है? तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी शर्जील कि क्या आपको कोरोना वायरस की वजह से ये सूंघने का, या कुछ लोग कहते हैं टेस्ट फील नहीं होता है, तो क्या आपके साथ भी ये सिचुएशन हुई थी? बिल्कुल ऐसे ही है। सेंस सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट दोनों आपकी फर्स्ट डे से ही चली जाती हैं। और ठीक है। ऑलमोस्ट ये आपको जब फर्स्ट सिम्टम होता है तो 12 to 13 डेज में ये वापस आना शुरू हो जाती हैं, जब आप रिकवरी स्टेज के ऊपर चले जाते हैं। तो मतलब ये इसका पीक लेवल स्टार्ट होता है 7 to 11 डेज में। बिल्कुल। जब वो अपने 11वें दिन पे होगा कोरोना आपकी बॉडी में, तो वो एक्चुअली में रिकवरी की तरफ आपके जा रहा होगा। ठीक तो है। साथ ही आपकी सारी चीज़ें वो दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएगी। आपके वाकई ही में मियासन सूंघने की सलाहियत भी वापस आना शुरू हो जाएगी, और टेस्ट करने की भी सलाहियत भी वापस आना शुरू हो जाएगी। जी, इसी से रिलेटेड एक और सवाल भी था। सैयदा दुर्र शहवार तो कहती हैं कि आपको कितने दिन हो गए? मुझे 7 से 8 दिन हो गए हैं, और उनको अब तक स्मेल या टेस्टिंग का टेस्ट नहीं है। तो जैसे ही मैं आपको बता दूं दुर्र शहवार, कि अभी ही शर्जील ने बताया कि आपको 11वें 12वें दिन तक इंशाल्लाह आपकी जो चीजें हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे इफ़त परवीन पूछ रहे हैं कि टेल मी हाउ टू आइसोलेट एट होम। तो आप इनको भी बता दें कि घर पर आपने जो आइसोलेशन के दिन गुजारे हैं वो कैसे गुजारे हैं। सबसे पहले इफ़त उसमें आपको एक अलग रूम में रहना पड़ेगा, अपनी फैमिली से अपने सभी मैटर्स को क्लोज करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले बिल्कुल। चीज़ है कि आप अपने बर्तन, आपके कपड़े, कोई भी चीज़ का इंटरेक्शन आपकी फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आप अपनी डिस्पोजेबल कप्स, प्लेट्स एंड सभी चीज़ों को अरेंज करें अगर आपको आइसोलेट में अपने आप को गुजारना है। तो बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। आपका वॉशरूम सेपरेट होना चाहिए, आपका रूम सेपरेट होना चाहिए। आपके जो कपड़े जो आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम अरेंज करें लाइक टब, जिसमें आप अपने यूज कपड़ों को वहाँ पे रखें और डिटोल के साथ उसको पानी में डाल दें। आफ्टर फ्यू बिल्कुल। डेज उसको निकाल के आप दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं या सुखा के उसको यूज़ कर लें। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आपकी कोई भी चीज़ बाहर से अंदर नहीं जानी चाहिए। आपको कोई भी मतलब खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर मिले, तो आपको सबसे पहले अपनी जितनी भी मतलब चीज़ें हैं वो खुद से अरेंज करनी पड़ेंगी। लाइक आपके प्लेट्स का सभी जो हाउस होल्ड चीज़ें हैं वो आपको अलग से अपने लिए मंगवानी पड़ेंगी, ताकि आप यूज़ करने के बाद वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर सकें वहाँ पे उन चीज़ों को। और यही वो बेसिकली चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके पास किचन एक है घर में, तो आप अपनी इलेक्ट्रिकल केटल वहाँ पे ले आएं, ताकि आप स्टीम ले सकें अपने बिल्कुल। रूम के अंदर भी। आपने रूम से बाहर बेसिकली नहीं जाना। और सेकेंडली आपका कमरा बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हवादार होना चाहिए, ऑक्सीजन का पास ऑन होना चाहिए, ताकि आपको ऑक्सीजन फ्रेश मिल सके। कोई भी ऐसी जी। मतलब सफोकेशन नहीं हो रूम में। और ट्राई करें कि अपना ऐसा रूम हो जो आपके टेरेस या बाकी जगहों के पास हो, जहाँ पे क्रॉस का एक अच्छा हवा की क्रॉस का बेहतरीन एक सिस्टम यूज हो सके। शुमाइला का भी यही सवाल था, जिसका लेकिन आपने जवाब दे दिया है कि आपने घर पे अपनी आइसोलेशन कैसे करनी है। शुमाइला को चीजें उन्होंने बताई हैं कि डिस्पोजेबल बर्तन यूज करें, और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने ऐड किया कि वेंटिलेशन होनी चाहिए कमरे में, आपका घुटन नहीं होनी चाहिए। तो अगर और शर्जील एक आप और हमारे। चीज़ मैं ऐड करना जी। चाहता हूँ कि आपने जी। जी एयर करें। कंडीशन को यूज नहीं करना अपने रूम में ड्यूरिंग आइसोलेशन। ठीक है। तो शर्जील, एक और सवाल था हमसे, मोहम्मद अशफाक साहब पूछ रहे थे कि आपने डॉक्टर हॉस्पिटल से आपने अपना इलाज करवाया है, तो वो आपको कितना कॉस्टली पड़ा है, अगर आप बताना चाहेंगे आइसोलेशन डेज के लिए। अशफाक साहब, इसमें दो तरह के वहाँ पे मतलब पेशेंट के हवाले से बेसिकली उसकी कंडीशन के हवाले से चार्जेस वहाँ पे होते हैं। अगर आप माइल्ड सिम्टम में हो और आपको जस्ट आइसोलेट होना है और आपका जस्ट
डिफरेंट चेकअप चल रहे हैं, आपके टेस्ट एक्स्ट्राज और ऑल दैट, तो ऑलमोस्ट आपकी पर डे की कॉस्ट 35 to 40,000 रुपीज़ पर डे पे चली जाती है। अगर आप आईसीयू में चले जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर आपका पर डे का एक्सपेंस चला जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, दादुल्ला बलोच साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आपने लेसन के बारे में बताएं कि क्या आपने शर्जील लेसन का इस्तेमाल किया था अपने कोरोना वायरस में? बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपनी जब यखनी का इस्तेमाल होती थी, जब वो बन रही होती थी, तो उसकी ग्रेवी के अंदर जो इंग्रेडिएंट होते थे उसमें लहसुन, अदरक, बिल्कुल। कलवंजी, ये हल्दी, ये सभी चीज़ों का बिल्कुल। इस्तेमाल था। लाइक उसका ऐसा इनटेक, मतलब लाइक आप उसको मेडिसिन के तौर पे वो इनटेक करो, वैसा मैंने नहीं किया। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है बहुत सी जगहों पे कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने नहीं किया। जी ठीक है। यहाँ पर आमना थी, वो भी लेसन के बारे में पूछी थी, तो आमना आपको भी जवाब मिल गया होगा, उन्होंने बलोच साहब को जवाब दिया है। तो हाशिर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने दोबारा टेस्ट कब करवाया, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आपने दोबारा टेस्ट कराया? जब मैंने अपना पहला टेस्ट करवाया तो फर्स्ट सिम्टम को 6 डेज गुजर चुके थे। तो ठीक आफ्टर है। 10 डेज जब मैंने अपना टेस्ट करवाया, उसके ठीक 10 दिन बाद जब दोबारा टेस्ट करवाया, तो क्योंकि गवर्नमेंट एसओपीज हैं, आपको 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ डिस्चार्ज करता है हॉस्पिटल। बिल्कुल तो ऐसे ही है। पहला पहला टेस्ट हुआ, उसके वेरी नेक्स्ट डे मेरा सेकंड टेस्ट हुआ और दोनों में मैं नेगेटिव, मतलब मेरा रिजल्ट आया। और वो आफ्टर 10 डेज, मतलब पहले टेस्ट के वो ठीक 10 दिन बाद। बिल्कुल। शर्जील, आपने ये एक और बात जो ऐड की है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, गवर्नमेंट बड़े अच्छे रोल प्ले करी है कि वो लोगों को पूरी तरह पे, मतलब कि अपना इत्मीनान करती है कि बंदा कोरोना वायरस से अब नेगेटिव हो गया है तो ही उनको घर जाने देती है। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे एफर्ट्स करी है। डॉक्टर्स तो माशाल्लाह हम उनको जितनी मर्जी करा देते सीन पेश करें कम है। बहुत सारे डॉक्टर्स बेचारे अपनी जान की बाजी हार चुके हैं इस सिचुएशन में। तो जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारा आपको सैल्यूट है इल्मी सिटी की तरफ से। हम सब आपको बहुत ज्यादा खरा देते हैं, सीन पेश करते हैं कि आप उसी तरह कौम के लिए खिदमत कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको इसका जजा अल्लाह ताला जरूर देंगे। तो अगर ना से पूछें कि अगर खुद से मेडिसिन लेनी हो तो कोई मेडिसिन ले सकते हैं? ना सईद, मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर कहूँ कि आप इसको लें और ये इसके लिए इफेक्टिव होगी, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा। क्योंकि डॉक्टर्स रिकमेंड आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक करेंगे कि आप माइल्ड सिम्टम में है या आप सीवियर कंडीशन में है। तो मैं अपना बिल्कुल। एक्सपीरियंस आपसे शेयर ज़रूर कर सकता हूँ कि मैंने डे फर्स्ट से लेके जब तक मैं मतलब हॉस्पिटल में भी रहा हूँ, तो एजोमेक्स 500 डेली बेसिस पे इस्तेमाल किया है। और सेकंड चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की है, जब बुखार मतलब फर्स्ट डेज में था, तो ठीक 2 पैनाडोल सुबह दोपहर शाम उसका इस्तेमाल किया, और साथ में एजोमैक्स 500। ये मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस अब बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ आपसे। हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करें और ये आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती है। आप बिल्कुल। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस और मेरी जो रिकवरी है वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। बिल्कुल शर्जील, जिन्होंने सवाल किया था वो पूछ रही थी कि आपने कौन सी दवाई आप ले सकते हैं। तो नाज, हम आपको बता दें, आप कोई भी दवाई लेने से पहले बेहतर यही रहेगा कि आप किसी ना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो कि आपको, जिससे आप पहले चेकअप कराती रही हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई डिफिकल्टी ना आए, किसी भी दवाई का कोई रिएक्शन ना देखने को मिले। तो शर्जील, इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, तो आप फाइनल वर्ड्स लोगों के लिए क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर आपको ज़रूर बचा देंगे, लेकिन उसमें से बचना आपने खुद है। उसके लिए बिल्कुल आपको ठीक। अपने इम्यून सिस्टम पे, जो इनका एक्सपोजर नहीं हुआ, मैं बार बार बिल्कुल। रिपीट कर रहा हूँ कि अपने एक्सपोजर को होने से पहले, बजाय इसके कि वो बहुत लेट हो जाए, अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करें। ऐसी सभी डाइट को अपने प्लान का हिस्सा बना लें, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें, जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगी। क्योंकि आपके अंदर बैठे हुए उस फौजी को, जो आपका अल्लाह ताला ने डिफाइन किया हुआ है, आपके एंटीबॉडीज को, बिल्कुल। वो उसी सूरत में आप सभी वेपन प्रोवाइड कर सकते हैं जब आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहे होंगे। अपने इम्यून बिल्कुल। सिस्टम के लिए आप पहले से बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो बिल्कुल। पहली चीज़ है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को ज़रूर बढ़ाइएगा अपने एक्सपोजर से पहले। वरना आपने तो बाद में तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे ही यकीनन, तो आपको डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे होंगे, और आप शायद बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे होंगे बाकी चीज़ों से भी, क्योंकि आप डेली बेसिस पे आप बहुत सी स्टडीज़ इसके मुतालिक पढ़ रहे होंगे। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप कम से कम अवेयर हों इसके मुतालिक, क्योंकि जितना ज़्यादा अवेयरनेस आपके अंदर आएगी, उतने ज़्यादा आप ओवर थिंक करेंगे कि मुझे ये भी प्रॉब्लम है और माइट भी ये भी प्रॉब्लम है।
तो बिल्कुल ज़रूर आपको अवेयरनेस इसमें ज़रूर लेनी चाहिए, इसमें मतलब दो राय नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं हो जानी चाहिए कि वो आपको मेंटली सवार हो जाए आपके ऊपर। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, ये एक पैंडेमिक है, हम लोग इसमें ज़रूर स्ट्रगल कर रहे हैं एज ए नेशन, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी कौम को जानता हूँ कि इस कौम ये निकलेगी यहाँ से, लेकिन उसके लिए सबसे इंशाल्लाह। पहली ज़रूरत है कि हमें एजुकेट करना है अपनी सराउंडिंग में, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्त सर्कल को, अपने सभी लोगों को एजुकेट करना है कि मेरा उस वक्त तक एसओपीज को फॉलो करना मैटर नहीं करता जब तक आप लोग उसको फुली एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो मेरा बिल्कुल एसओपीज को फॉलो करना, मेरे दोस्त के एसओपीज को फॉलो करना, देन ही सोसाइटी सबसे बचेगी। क्योंकि जितनी भी मॉडर्न वर्ल्ड है या हमारी इवन गवर्नमेंट इस वक्त हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रही है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल मतलब सबको इसमें एसओपीज को फॉलो करते हुए अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करना है, देन ही बिल्कुल हम लोग इसमें से निकलेंगे। और पहली चीज के 98% लोग इसमें से रिकवर हो रहे हैं, लाइक मेरी तरह। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और बाकी लोग जो इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर हैं उनको भी दुआओं में स्पेशली याद रखिए कि वो इस वक्त बहुत मुश्किल कंडीशन में है। वहाँ पे गुजरा हुआ एक एक दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी दुआएं शायद किसी की ज़िंदगी को बचा सकती हैं। तो मतलब बिल्कुल ये सभी चीज़ें वो ज़रूरी हैं जो हमने एज ए सोसाइटी करनी है। गवर्नमेंट इस वक्त जो भी कर रही है आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें, आपने किस तरह से इसको फॉलो करना है ये आपने बिल्कुल देखना है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शर्जील हमें ज्वाइन करने का। जो लोग दोबारा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि शर्जील की जर्नी कैसी थी, तो आप प्लीज इसको हम पोस्ट कर देंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स दी हैं, आप जाकर चेक कर लें। अगर इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह नए सेशन में मिलेंगे आपके साथ, नए टॉपिक और नई गेस्ट के साथ। अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शर्जील। अल्लाह हाफ़िज़।